नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प विचार पर बात करने वाले हैं। अखिलेश विश्वकर्मा जी का एक लेख है, श्री कृष्ण त्याग से आनंद की राह। इसमें श्री कृष्ण के जीवन को थोड़ा अलग ढंग से देखा गया है ना? मतलब ये कि अगर कुछ छूट जाए, कोई बिछड़ जाए, तो फिर कैसे जिएं? हाँ, बिल्कुल। और लेखक का जो मेन पॉइंट है वो यही है कि श्री कृष्ण का जीवन, हम्म। जिसे हम अक्सर बस लीलाओं और चमत्कारों से जोड़ते हैं, वो असल में लगातार चीज़ों के छूटने और फिर आगे बढ़ने की कहानी भी है। और ये आजकल की पीढ़ी के लिए काफ़ी रेलेवेंट है, मुझे लगता है, जो अक्सर आप देखते हैं छोटे मोटे नुकसान से ही थोड़ा बिखर जाते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात तो है। लेखक बताते हैं कि कैसे शुरू से ही, मतलब जन्म देने वाले माँ पिता छूटे, फिर पालने वाले नंद यशोदा, पूरा गोकुल, वो दोस्त सखा सखियां, राधा और फिर मथुरा, द्वारका, सब। तो जैसे लेखक कह रहे हैं, पूरा जीवन ही इसी छूटने के अनुभव से भरा था उनका। बिल्कुल। और यहीं पे लेखक एक बहुत ज़रूरी बात कहते हैं। वो इस लगातार छूटने को सिर्फ नुकसान या दुख की तरह नहीं देख रहे, बल्कि वो इसे त्याग कह रहे हैं। पर ये वो वाला त्याग नहीं है कि सब छोड़कर जंगल चले गए। अच्छा, संन्यास वाला नहीं। संन्यास वाला ने। हाँ, वो नहीं। इसका मतलब है कि जो बदलाव हो रहे हैं, जो चीज़ें हाथ से जा रही हैं, उन्हें एक्सेप्ट करना, बिना बहुत ज़्यादा अटैच्ड हुए, बस आगे बढ़ना। तो मतलब जो गया उसका दुख मानने के बजाय उसे स्वीकार करके आगे बढ़ जाना, एक तरह की कला। लेखक बताते हैं कि श्री कृष्ण ने ये किया कैसे। हाँ, लेखक का इशारा यही है कि इतने सारे वियोग हुए, पर श्री कृष्ण ने अपना वो सहज आनंद नहीं खोया कभी। उन्हें आनंद का देवता कहते भी तो हैं। तो विश्वकर्मा जी का कहना है कि श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि भाई बाहर कुछ भी हो रहा हो, कितना भी नुकसान हो, अंदर का आनंद वो बना रह सकता है। शायद ये समझ कि सब नश्वर है, बदलाव तो आएगा ही, इसी ने उन्हें स्टेबल रखा होगा, स्थिर। ये तो मतलब आज के ज़माने के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। आजकल तो छोटी छोटी चीज़ों पर ही, जैसे एग्ज़ाम में नंबर कम आ गए, या नौकरी चली गई, या रिश्तों में कुछ हुआ, लोग एकदम निराश हो जाते हैं। बिल्कुल सही। और लेखक इसी पॉइंट पर जोर दे रहे हैं कि अगर कोई श्री कृष्ण की लाइफ के इस पहलू को समझ ले कि भाई चीजें, लोग आएंगे जाएंगे, इसे एक्सेप्ट करना ही मैच्योरिटी है, तो वो इंसान कभी डिप्रेशन में, गहरी निराशा में नहीं जाएगा। अच्छा। लेखक तो साफ कहते हैं कि किसी के जाने पर अपनी जान दे देना ये कोई हल नहीं है। और श्री कृष्ण का जीवन सबसे बड़ा सबूत है कि कितने भी बड़े दुख के बाद जिया जा सकता है, और खुशी से, आनंद से। तो अगर इसे समेटें, तो अखिलेश विश्वकर्मा श्री कृष्ण को एक तरह का महागुरु मान रहे हैं, जो सिखाते हैं कि देखो, नुकसान तो होगा, लोग बिछड़ेंगे, ये तो होना ही है, लेकिन जरूरी नहीं कि इससे हमारा आनंद छिन जाए, बस नजरिया सही हो। ये जो त्याग है, मतलब चीजों को जाने देना, शायद यही आनंद की चाबी है। हाँ, बिल्कुल। ये आइडिया हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम सिचुएशंस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। ये दिखाता है कि जिसे हम बस बुरा नुकसान मान लेते हैं, हो सकता है वो आगे बढ़ने का एक मौका हो। सही बात है। अगर हम श्री कृष्ण से सीखें तो ये एक तरह का इमोशनल रेजिलियंस का हमारा अपना प्राचीन भारतीय मॉडल है। दिलचस्प। तो ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातों के लिए नहीं है, मतलब रोज की छोटी मोटी निराशाओं पर भी लागू होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। लेखक का नजरिया यही है कि ये सिद्धांत हर जगह फिट बैठता है। चाहे आप ट्रैफिक में फंस गए हों, या कोई चांस मिस हो गया, या कोई प्यारी चीज खो गई, हर सिचुएशन में एक चॉइस होती है, दुख मनाते रहें या एक्सेप्ट करके आगे बढ़ें। चलिए, तो आज की बातचीत को यहीं रुकते हैं। इस विचार ने सोचने के लिए काफी कुछ दिया, यकीनन। और हाँ, जाते जाते एक सवाल दिमाग में आता है। विश्वकर्मा जी कृष्ण को नुकसान से उभरने का एक आइडियल मानते हैं। सोचिए, अगर हम सच में ये जाने देने वाला एटीट्यूड, ये त्याग वाला नजरिया अपनी रोज की लाइफ में थोड़ा सा भी लाने की कोशिश करें, मतलब चाहे वो सोशल मीडिया पर दूसरों से कंपेयर करना बंद करना हो, या किसी छोटी सी फेलियर पर गुस्सा कम करना हो, तो हमारे अपने मानसिक सुकून पर और लाइफ को देखने के तरीके पर क्या असर पड़ सकता है।